कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चोर। नमस्कार मित्रों, हम अभी राजगीर में मौजूद हैं और राजगीर के सोन भंडार में मौजूद है। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा यहाँ के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बाबा बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, आप सभी को प्राचीन जगह स्पॉट पे स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। शांत रहेंगे। यहाँ देखें, एक दरवाजे का निशान है। ये दरवाज़ा बहुत प्राचीन ज़माने से बंद है और ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। लेकिन बंधु, इस जगह का नाम है सोन भंडार और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं आंख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और सोने का भंडार जैसा कुछ नहीं है। जी नहीं, सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाज़ा का संबंध है। तो इसके पीछे जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद इसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य चला रहा है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी शिवभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वह सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डालें। अपनी साधना की बल पे इस दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राजा है बंधु, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दिए, वार्निंग दिए, किसी डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा है। विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाज़ा का खुलने के एक संकेत, यहाँ पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है। अफवाह फैला है कुछ लिपि को कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी। उस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह लिपि मिली, आज तक तो कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। वो लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। आइए मंत्र लिपि देखें। जी, अब हम लोग चलेंगे, मंत्र लिपि देखेंगे यहाँ पे। और देखिए मीडिया महोदय, यही अब मंत्र लिपि है। इसी मंत्र लिपि के आज टीवी चैनल पे प्रचार चल रहा है कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड, कोड शब्द है। क्या लगता है, अगर कोई महोदय पढ़ेंगे तो ये खुल जाएगा क्या? ऐसा माइथोलॉजी है, दंत कथा, मिथ्या। अब देखिए, इस दीवार के ऊपर में एक चित्र देख रहे हैं। ये चित्र 24वें तीर्थंकर महावीर, हेड, बॉडी, धर्मचक्र, लाइन। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। अब इसके बगल में गुफा चले, यहाँ पर कब हटाया गया ये भारत सरकार द्वारा?
ये 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने खुदाई किए तो प्रतिमा वगैरह मिला। वह प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा करके संग्रहालय म्यूजियम रखे। अच्छा, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? ये बगल वाले गुफा में है। ये बगल वाला गुफा डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 के बिहार भूकंप में टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इसके अंदर से एक चौमुखी गरुड़ रोहिणी भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। वह भी प्रतिमा नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे हैं। ये रियली जैन टेम्पल, जैन मंदिर है। आइए चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं। आ जाइए। इधर देखिए, ये जो भी प्रतिमा देख रहे हैं मीडिया महोदय, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीत नाथ, शेर निशान महावीर स्वामी, ये सब 1934 की धरती कंपन में एक गुफा और एक प्रतिमा टूट करके नष्ट हुआ। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ज, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाएं। तब से जगह खाली पड़ गया। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद, डेट्स ऑल। बहुत धन्यवाद। जब भी आप राजगीर आएंगे तो सुरेश पासवान जी टूरिस्ट गाइड आप लोगों को नज़र जरूर आएंगे। और हम ये आशा करते हैं कि आधा जानकारी तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से ले ही लिए होंगे। अगर फिर भी कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप सुरेश पासवान टूरिस्ट गाइड से मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद।